बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान की सियासत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही तारीख़ वापस ली है पंजाब असम्बली के इलेक्शन की, बड़ी गर्मी आ गई है। और आज जो अहम डेवलपमेंट्स हैं मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप ये फ़ैसला वापस लें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बार इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगी और हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने यह ऐलान किया है कि कल हमारी मीटिंग हो रही है, जनरल बॉडी मीटिंग, और हम अगले 1-2 दिनों में पाकिस्तान भर से लॉयर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, आएंगे वकील उसमें, और हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए हम एक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह ऐलान किया है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है असद उमर साहब की और फवाद चौधरी की। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं, इस वक्त पिटीशन लिखी जा रही है, कल वो पिटीशन दायर कर दी जाएगी और ये तौहीन अदालत है, ये आइन से इनहराफ है, और ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाएं। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक तरला था। वो बुनियादी तौर पर एक ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब तैयार हैं तो हम वो बात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि यहाँ तक कहा कि अगर वो कोई अपने नुमाइंदे भेजते हैं तो हम भी अपने नुमाइंदे दे देंगे, वो उनसे बात कर लेंगे। लेकिन उस ग्रैंड जो है वो ग्रैंड डायलॉग, उसमें क्या होगा, वो कह रहे हैं जी उसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है कमीशन और ये सारा मामला हो, ये यानी NRO मांग रहे हैं। और ताहयात नाअहली जो है, नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, लेकिन ये कहा कि जो ताहयात नाअहली जैसे चीज़ें हैं, जो मुकदमात हैं करप्शन के, प्रोसीजरल लैप्सेस पे जो भी पकड़े गए लोग PMLN के, पीपल्स पार्टी के, यानी अपोजिशन के उस वक्त की, उन सब पर बात होगी तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये वो बात है जिसको इमरान खान हमेशा रद्द करते रहे हैं कि मैं कभी भी NRO 2 या NRO की बात नहीं करूँगा। जनरल बाजवा से भी उनका यही इख्तलाफ रहा। तो वो तो इस पर सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर इमरान खान बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी जो इस वक्त हुकूमत कह रही है उस पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये मैं आपको डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ। जैसे ही ये हुआ तो राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दोबारा उन्होंने कहा जी हम इमरान खान जो हैं वो अदालतों पर हमलावर हुए हैं। वो यहाँ पर इस्लामाबाद में जब आए जुडिशल कम्प्लेक्स में तो तब भी हमलावर हुए, अपने साथियों को लेके आए, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तब भी वो हमलावर हुए, अपने साथियों को लेके आए। तो हम उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज कर रहे हैं और हमने JIT बना दी है। उस JIT में MI के लोग भी हैं और भी इंटेलिजेंस के लोग हैं, IB के भी हैं, और हम मुकदमे चलाएंगे इमरान खान पर, इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये गालबन उनको तवक्को ये थी कि जब आज़म नज़ीर तारड़ कोई बात करेंगे ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की या ग्रैंड डायलॉग की, और उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी इसमें आ गई है, तो वो थर्ड पार्टी क्या थी हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि एक सहाफ़ियों का डेलीगेशन जो उसी साइड के सहाफ़ी हैं, उसमें मुजीबुर रहमान शामी थे, उसमें इम्तियाज़ आलम थे, उसमें सुहेल वड़ैच थे, उसमें और 4-5 लोग थे जो मिले थे इमरान खान से ज़मान पार्क में, और उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस पे होनी चाहिए। तो खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल इलेक्शंस के मामले पर जहाँ भी बात होगी हम ये बात करेंगे, तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एक अहम बात आज कही है जुल्फ़ी बुखारी ने, जुल्फ़ी बुखारी का ये कहना है कि बुनियादी तौर पर राना सनाउल्लाह और PDM की क़यादत घबराहट का इसलिए शिकार है कि इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी से भी बैठने के लिए और बात करने के लिए तैयार हूँ। और जब उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी सेगमेंट से, किसी फरीक से, किसी शख्सियत से बात करने के लिए तैयार हूँ, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं, सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, उसमें आर्मी चीफ को भी आप शामिल कर सकते हैं, एजेंसीज़ के लोगों भी,
तो ये जो बात इमरान खान ने कही है कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं, पीडीएम की क़यादत इसलिए परेशान है। पीडीएम के इस बात ने छक्के छुड़ा दिए हैं कि ये इमरान खान साहब तो इन सब से बात करने के लिए तैयार है, और ये तो अगर इनसे बात हो गई, इनसे कोई राजीनामा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये एक उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी जानिब हर चीज़ पर, यानी इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला हुआ, जो JIT बनाई गई, उस JIT का रिकॉर्ड इन्होंने गायब कर दिया और सिर्फ उसमें 11 सफ़े रह गए हैं, बाकी सब ख़त्म। अच्छा, दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब ने जो ये कहा कि IG पंजाब ने और IG इस्लामाबाद ने उनके ऊपर, उनके ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश, और इसकी तफसील हम अपने वीलॉग्स में दे चुके हैं कि वो उन्होंने जत्थे शामिल करने थे और जिन्होंने पुलिस वालों को गिराना था, और फिर सारा ये जो वाक़या, इसके लिए वो कहते हैं जी हम JIT बना रहे हैं, उसमें एजेंसीज़ के लोग भी उन्होंने शामिल किए हैं इसके लिए कि जी ये इसका क्या, इसमें हक़ाइक़ क्या हैं, और ये झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मतलब अब वो क्या कह रहे हैं, अभी जो JIT बनाई है या जो भी बनाया, उससे पहले ये कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है, यानी आगाज़ इससे कर रहे हैं कि इल्ज़ाम झूठा है। ये नहीं कह रहे कि हम इस पर देखते हैं, इस पर तहकीकात कराते हैं, इस पर हम सच जानने की कोशिश करते हैं। ये हरगिज़ नहीं कहा। शुरू से ये कहा है कि जनाब ये हम नाम क्लियर करना चाहते हैं IG पंजाब का और IG इस्लामाबाद का, उन्होंने तो ये हरकत ही नहीं की। तो ये इस तरह की बातें करें। अब पॉलिटिकली मैंने आपसे कहा था कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है वो ट्रिगर करेगा उस कैंपेन को जो अदलिया की हमायत में की जाएगी, और ये जो आइन से इनहराफ करने वाले लोग हैं इनको सज़ा दिलवाने के लिए ये तहरीक चलेगी। तो इन्होंने ये किया है कि मीनार, अब आप देखें, मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया और उसके गेट्स पर ताले लगा दिए, और ये कहा है इजाज़त है, ये कहा है कि जलसा कर लें, कोर्ट में कहा है जलसा कर लें, लेकिन ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, गेट्स पर ताले लगा दिए, PTI को एक्सेस नहीं दे रहे। तो चाहते ये हैं कि जलसा नाकाम हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो 25 तारीख की रात को पहुंचना चाहते हैं लाहौर। हफ्ता होगा ये, और ये तरावी के बाद जलसा शुरू होगा और सुबह सहरी तक ये जलसा जारी रहेगा, और इसमें मुख्तलिफ काफ़िले आएंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स आएंगे, लोग आएंगे। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब वहाँ पर जाके तकरीर करेंगे, वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन मुझे लगता ये है कि खुद आएंगे। मुझे लगता ये है इसलिए कि उन्होंने जो रैली थी वो उसमें भी खुद गए थे, और फिर जो इस वक्त एक माहौल बन रहा है, क्योंकि अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, और सब बार्स जो आ गई हैं, 96 बार एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने कहा है कि हम खड़े होंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, और बिल्कुल इस वक्त कौम जो है उबल रही है, उठ खड़ी हुई है, वकला भी उठ खड़े हुए हैं, और हम आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।